दोस्तों, मैं चुरामान दर्शन अकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में किया था संविधान का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात किया था। कैबिनेट मिशन आया है ना, पहले आप कागज का प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने सिफारिश दिया कि संविधान सभा कैसे बनेगा। उसके बाद संविधान सभा के लिए आम चुनाव हुआ और उसके बाद हुआ था हमारा संविधान सभा की बैठकें हुई थी। टोटल 12 बैठकें हुई थी। 11 बैठक के द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया गया था, जिसमें टोटल है ना, थोड़ा सा मैं इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल लेकर जाना चाहूंगा। हमारा संविधान कब बना है, तो ये 26 नवंबर 1900, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमारा जो संविधान बना है वो 26 नवंबर 1949 को बना है। कब बना है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जब संविधान बना तो याद रखिएगा, संविधान का इस तारीख को क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। एक बात बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, जब संविधान बना तो संविधान पर याद रखना कितने बार हस्ताक्षर हुए? 2 बार हस्ताक्षर हुए। संविधान पर कितने बार हस्ताक्षर हुए हैं? 2 बार हुए। एक हुआ था 26 नवंबर को और दूसरा हुआ था 24 जनवरी, जब संविधान सभा की 12वीं और अंतिम बैठक हुई थी। तो जब इस समय संविधान पर हस्ताक्षर किया तो उस समय संविधान सभा में कितने थे? 299 सदस्य थे। जब संविधान सभा बना था तो उस समय संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे, हमने पहले ही पढ़ा था। परंतु आजादी के बाद भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। जब विभाजन हुआ तो उसमें कितने सदस्य बच गए? 299 सदस्य बच गए और 299 में से 284 सदस्यों ने क्या किया? संविधान पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान पर कितने संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है और इसमें हस्ताक्षर करने वाले में 12 महिला सदस्य शामिल थे। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक डिटेल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो संविधान पर कितने बार हस्ताक्षर हुआ है? 2 बार हुआ हस्ताक्षर हुआ है। एक 26 नवंबर 1949 को और दूसरा हुआ है 24 जनवरी 1950 को है। इस तारीख को संविधान सभा की क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था और इस समय संविधान सभा की क्या हुई थी? 11वीं बैठक हुई थी। ध्यान में रखिएगा, इस समय भी संविधान पर 284 लोगों ने, कितने सदस्यों में से? 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में बात किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने एक तो बैठ के किया, संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो संविधान सभा क्या केवल संविधान का निर्माण कर रही थी? प्रश्न तो ये उठता है, क्या केवल संविधान का निर्माण कर रही थी? जी नहीं दोस्तों, संविधान सभा 2 काम करती थी, क्योंकि इस समय हमारे देश में संसद नहीं बना था, है ना, हमारे देश में कानून नहीं बना था। इससे पहले जो हमारे देश का जो कानून बनाता था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया जाता था। परंतु अब हमारा देश आजादी की ओर चले गया था, हमारा देश आजाद हो चुका है ना, 1947 में। तब हमारे देश में कानून कौन बनाएगा? तो हमारे देश में कानून बनाने के लिए अभी संसद नहीं बना था, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बनेगा संसद नहीं आएगा और संसद नहीं है तब तक के लिए कानून कौन बनाएगा? तो इस बात का प्रश्न का हम लोग पूरा डिटेल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो संविधान सभा के 2 कार्य होते थे। कब तक? जब तक हमारा क्या नहीं बन जाता है? संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। संविधान का निर्माण होने तक, संविधान का निर्माण व लागू होने तक, संविधान का निर्माण व लागू होने तक ये जो संविधान सभा थे, इनके कितने कार्य थे? 2 कार्य सौंपे गए थे। ध्यान रखिएगा, एक कार्य था संविधान का निर्माण करना और दूसरा काम करते थे विधायिका के रूप में। दोस्तों समझिएगा, एक काम क्या करते थे? संविधान का निर्माण करना। एक काम क्या था? संविधान का निर्माण। ये पहला काम था संविधान सभा का और दूसरा काम था, ये किस रूप में काम करते थे? विधायिका के रूप में भी कार्य करते थे। विधायिका कहने का मतलब होता है संसद के रूप में कार्य करता था। कौन? संविधान सभा। याद रखिएगा, संविधान सभा के 2 कार्य थे, संविधान का निर्माण करना और देश के लिए क्या बनाना? कानून बनाना, भारत के लिए कानून बनाना, अर्थात इसे हम कहते हैं क्या? विधायिका या संसद के रूप में मान सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी ये संविधान का निर्माण का कार्य करते थे, इस सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था। और जब भी ये विधायिका के रूप में काम करते थे, इनकी अध्यक्षता करते थे कौन? जी.वी. मावलंकर साहब करते थे। कौन करते थे विधायिका के समय में? जी.वी. मावलंकर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है।
जीवी मावलंकर साहब करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो याद रखिएगा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे। आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें एक नाम ये जरूर मिलेगा, गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। आपको बिल्कुल इसको क्या लगाना है, टिक लगा देना है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। तो ये दोनों है ना 26 नवंबर 1949 तक, है ना, 2 रूपों में कार्य करती रही, क्योंकि 26 नवंबर के बाद से जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो टोटल जितने 395 संविधान अनुच्छेद बनाए गए थे उसमें से 15 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। हर एक चीज हम लोग डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। चलिए संविधान तो जब बना, संविधान जब बढ़ रहा था उसी दौरान हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। याद रखिएगा हमारा भारत देश संविधान, है ना, भारत देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण किया था। तो याद रखना है 26 मई 1949 को, 26 मई 1949 को हमारा भारत क्या बना है, हमारा भारत राष्ट्रमंडल देश का क्या बना, सदस्य बना। दूसरी बात, तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज कब बना। एग्जाम में पूछा जाता है कि तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो दोस्तों याद रखना 22 जुलाई 1947, है ना, 22 जुलाई 1947, अर्थात जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही, आजादी के 1 महीना पहले ही लगभग हमारा तिरंगा क्या बन चुका था, राष्ट्र ध्वज बन चुका था। प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्र ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया साहब ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया साहब ने डिजाइन किया था। राष्ट्र ध्वज का अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्र ध्वज जो अनुपात बनता है 3:2 में होता है, अर्थात इसकी लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 2 के अनुपात में होगी। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, सबसे पहले झंडा किसने फहराया था। तो सबसे पहले झंडा 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैदान में फहराया गया था। याद रखना है सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था, तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। तिरंगा को किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया साहब ने डिजाइन किया था। तिरंगा का अनुपात क्या है, 3:2 है। तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज कब बना, 22 जुलाई 1947 को बना। और याद रखिएगा जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उसी समय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमें शामिल कर लिया गया, अर्थात जन मन गण भारत देश का क्या बन गया, राष्ट्रगान बन गया। पूछा जाता है कब बना, तो कब बना है 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत कब बना है, तो वंदे मातरम भी राष्ट्रगीत बना है 24 जनवरी 1950 को क्या बना है, राष्ट्रगीत बना है। और इसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में क्या कर लिया गया, मनोनीत कर लिया गया। तो याद रखेगा भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्वाचित नहीं हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 24 जनवरी 1950 को, है ना, इन्हें राष्ट्रपति के रूप में पूरे भारत में क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो याद रखें इसके बाद जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए, मैं सभी राष्ट्रपति के नाम याद भी कराऊंगा आप लोगों को। हर एक चीज आसान है दोस्तों, बस मेहनत करना, बस जानिए, मेहनत करेंगे, हर एक चीजों को दिमाग में बैठाएंगे और एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो पूरी शिद्दत लगा दीजिएगा मेहनत करने के लिए और एक दिन एग्जाम जरूर क्रैक होगा। मेहनत करना बस नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ी सी और इसकी जानकारी लेते हैं। अब जब संविधान सभा बना, जब हमारा संविधान बनाया संविधान सभा ने, तो कब बनाया है, ये हमने पहले भी बात करी, 26 नवंबर 1949 को बनाया है ना। तो जब संविधान बना तो उस तारीख को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 26 नवंबर को हम पूरे भारत में क्या मनाते हैं, संविधान या विधि दिवस। याद रखिएगा संविधान या विधि दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको बनाने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनाने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया। तो संविधान को बनाने में कितना समय लग गया, नोट करते जाना है और हम लोग नोट सभी दे देंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा किसको बनाने में, संविधान को बनाने में। कितना धन खर्चा हुआ, 64 लाख रुपए, काफी सारा धन खर्चा हुआ था दोस्तों। 64 लाख रुपए इसको निर्माण करने में क्या हो गया था, खर्च हो गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बीच में हमारा 64 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, मैंने पहले ही बता दिया, 284 लोगों ने
2 बार हस्ताक्षर किए, ये जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ उस हस्ताक्षर करने वाले में महिला सदस्य कितने थे, तो 12 महिला सदस्य थे। तो हर एक बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल माइंड में बैठाते हुए चलना है। हर एक चीजें आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि आजकल एग्जाम जो पूछा जाता है काफी डिटेल में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ हम लोग बिल्कुल डाल देंगे हमारे दर्शन एकेडमी के आप चैनल में, बिल्कुल सब प्ले स्टोर में जाकर क्या कर लीजिए, दर्शन एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा सभी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जब संविधान बना, तो संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान बनाने के लिए टोटल जो समिति लगभग बनी थी 22 समितियां बनी थी, है ना। तो हमें 22 समितियों के नाम याद नहीं रखने हैं। जो मुख्य समिति थी लगभग 8 जो क्या थी, मुख्य समिति थी, कम से कम उस समिति के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, व्यापम ने प्रश्न पूछा है, पीएससी ने भी प्रश्न पूछा है, एसएससी ने भी प्रश्न पूछा है ना, यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है। तो सभी एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न आए हुए हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। आसानी से मेरे साथ चलते जाइएगा और दिमाग में बैठाते जाइएगा। इसके बाद एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पूरी मेहनत करेंगे, शिद्दत से करेंगे और एक सफलता को प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा संघ शक्ति समिति। संघ मतलब भारत। तो भारत की शक्ति किनको दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। और संघीय संविधान जो समिति था, इसके भी अध्यक्ष कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी कितने समिति के अध्यक्ष कर रहे थे, तो एक तो है ना संघ शक्ति समिति, दूसरा है संघीय संविधान समिति, और एक है वार्ता समिति। एक है कौन सा, वार्ता समिति। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो है ना, इन समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके, संघीय संविधान शक्ति, है ना, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और वार्ता समिति, इस सब समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्षता कर रहे थे, तो संघीय का संविधान का तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। और साथ ही साथ ये है ना मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके समिति के, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर, बिल्कुल, है ना। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। याद रखिएगा, इसी मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के क्या बनाए गए थे, 2 उप समिति भी बनाए गए थे। यहीं से 2 उप समिति बनेगा, एक मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति। तो याद रखिएगा, है ना, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे राज्यों को एकीकृत करने का काम किया था, इसीलिए इनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम पूरे भारत में, एकता दिवस मनाते हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। और इसीलिए इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क का कहा जाता है। भारत को जोड़ने का काम किया था, पूरे राज्यों को संगठित करने का काम किया था कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और 31 अक्टूबर को इनकी जन्मतिथि है और पूरे भारत में हम इसे किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मैंने बताया मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के 2 उप समिति बनाए गए थे, एक था मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार जो उप समिति बनाए गए थे उसके अध्यक्ष थे आपके कृपलानी साहब। कौन थे, जे.बी. कृपलानी साहब। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी साहब थे। और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा, उप समिति है दोस्तों, ध्यान रखिए, समिति नहीं उप समिति है। उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एच.सी. मुखर्जी के द्वारा, कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कि संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष भी थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे और अल्पसंख्यक समिति के ये, है ना, क्या थे, उप समिति के क्या थे, ये अध्यक्षता भी कर रहे थे। याद रखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी जो कि क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने प्रक्रिया व नियम समिति, लास्ट में ना जितनी भी समिति बच गई थी उन सभी की अध्यक्षता किनको दे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिए दोस्तों, कौन कौन से
प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, है ना। संचालन समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। पर झंडा समिति का पूरा कार्य का संचालन कौन करते थे, जेबी कृपलानी करते थे। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में यह भी ले लिया जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कहीं कहीं आंसर आपको जेबी कृपलानी भी मिलेगा। परंतु जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको ऑप्शन में मिलता है तब तक कभी भी जेबी कृपलानी का नाम टिक नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, झंडा समिति के वास्तविक रूप से अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु इसका पूरा कार्यभार कौन देख रहे थे, जेबी कृपलानी देख रहे थे। इसीलिए जब तक ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रहेगा आप दूसरे को झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं टिक करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेगा। अगर इनका नाम नहीं मिलता है तब आंसर आप लेंगे क्या, जेबी कृपलानी। चलिए दोस्तों, इसको पूरा नोट करके रखना है, दिमाग में बैठाना है और एग्जाम को अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए बात करते हैं इस है ना, चलिए बात करें संविधान की सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी समिति है ना, वो थी आपकी प्रारूप समिति। याद रखिएगा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को और अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति कहा जाता है, इसी का एक और नाम है क्या, मसौदा समिति। याद रखिएगा दोस्तों, पांडुलेखन समिति बोला जाए, ड्राफ्ट कमेटी बोला जाए, मसौदा समिति बोला जाए या प्रारूप समिति बोला जाए, ये सभी एक ही है ना। और ये बना कब था, 29 अगस्त 1947। कब बना था, 29 अगस्त 1947। दोस्तों मुझे बताइएगा 29 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है। तो भारत में 29 अगस्त को बहुत ही अच्छा चीज मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद पिल्ले जी को तो याद होगा, मेजर ध्यानचंद पिल्ले का जन्म तिथि है और इस तारीख को हम पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। कौन सी तारीख को, 29 अगस्त को। और 29 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए एक समिति बना था, प्रारूप समिति, उसकी भी स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, याद रखिएगा 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। सभी के नाम याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी, है ना। कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा नाम याद नहीं होता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, आप केवल सरनेम याद रखिए। आयंगर थे, के मुंशी साहब थे, अय्यर साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, माधवराव थे, कृष्णम्मा चारी थे, है ना। या ऐसे याद रख सकते हैं, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, माधवराव, कृष्णम्माचार्य। 4 तो कृष्ण भगवान के नाम हो गए। कौन कौन से, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, माधव, कृष्णम्माचारी। तो 4 भगवान के नाम हो गए। के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला का नाम याद रखिएगा, है ना। 4 2 6 हो गया। और भीमराव अंबेडकर को तो आप बिल्कुल भी भूले नहीं होंगे, है ना, भूल भी नहीं सकते। इन्होंने, हम क्या बोलते हैं इसे, संविधान का मनु कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, क्योंकि पहली जो हमारी, है ना, पहली जो कानूनी जो ग्रंथ थी वो मनु स्मृति के रूप में बनाई गई थी। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए आधुनिक भारत का मनु किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है ना। क्यों मनु कहते हैं, क्योंकि जो हमारी पहली कानूनी ग्रंथ है उसे मनु जी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, मनु स्मृति। इसीलिए इसकी तुलना किया जाता है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7 सदस्य। बहुत आसान है, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, माधवराव, है ना, कृष्णम्माचारी, है ना। और 2 नाम याद रखना है, के मुंशी जी और मोहम्मद सादुल्ला। आपको पूरे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि माधवराव किनके जगह पर आए थे। तो याद रखिएगा, माधवराव, मां से माधवराव और मां से क्या है, मित्र। कौन से मित्र, BL मित्र। याद रखिएगा, मां से माधवराव, मां से मित्र, है ना। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो इन्होंने क्या दे दिया था, स्वास्थ्य खराब होने के चलते इन्होंने दे दिया था क्या, त्याग पत्र। और जब BL मित्र जी ने त्याग पत्र दिया तो मां से मित्र है और मां से उनकी जगह में कौन है, माधवराव है। 1948 में, नेक्स्ट याद रखिएगा, DP खेतान जी। DP खेतान जी का 1948 में क्या हो चुका था, निधन हो गया था। क्या हो गया था, निधन हो गया था। इसी कारण से दोस्तों ध्यान में रखना, DP खेतान जी का जब निधन हुआ तो कृष्णम्माचारी जी को याद किया गया और कृष्णम्माचारी जी को इससे क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ये लोग तो थे ही थे, पर ये दोनों माधवराव और कृष्णम्माचारी जी 1948 में सदस्य बने हैं, है ना। माधवराव बने हैं BL मित्र की जगह और खेतान के जगह जो बने हैं, DP खेतान की जगह जो बने वो कौन बने हैं, कृष्णम्माचारी। हर एक चीजें याद होंगी, मेहनत करना चाहते हैं, है ना, जुनूनियत है एग्जाम में सफल होने की, तो हर एक चीज दिमाग में बैठेगी, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों, हमें करते जाना है प्रयास और निरंतर अध्ययन करते जाना है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं और डिटेल लेकर जाता हूं। जब ये प्रारूप समिति बना
तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है संविधान का पहला प्रारूप किसने दिया था। तो मैंने पहले ही बताया था कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का प्रथम प्रारूप एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं, BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। बेनेगल नरसिम्हन राव, इन्होंने क्या बताया था, हमें 243 अनुच्छेद शामिल करने चाहिए और साथ ही साथ बोला था इन्होंने हमें 13 अनुसूची शामिल करना चाहिए संविधान में। इस प्रकार से इन्होंने एक रफली क्या बनाया था, प्रारूप बनाया था संविधान का। किसने बनाया था, BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, जो कि संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, इस बात को नहीं भूलेगा। उसके बाद संविधान का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी किसको दिया गया, प्रारूप समिति को दिया गया। और प्रारूप समिति ने जब संविधान का प्रारूप बनाया तो कैसे बनाया, चलिए आइए बात करते हैं। तो इन्होंने संविधान है ना, जितनी भी समिति थी, सभी समिति, जितनी भी छोटी बड़ी 22 समिति थी, ये सभी समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, अपना है ना रिपोर्ट तैयार करके किसको दिया, प्रारूप समिति को दिया। किसको दिया, प्रारूप समिति को दिया इन्होंने अपना रिपोर्ट। और प्रारूप समिति है ना फरवरी 1948 से अपना कार्य चालू कर दिया। फरवरी 1948 से है ना प्रारूप समिति ने अपना कार्य चालू किया और लगातार इन्होंने काफी मेहनत किया। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। लगातार काफी मेहनत किया और मेहनत करने के बाद 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को क्या हो गया, संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान सभा है ना, संविधान का प्रारूप प्रारूप समिति के द्वारा कब तैयार कर लिया गया था। तो कब तैयार कर लिया गया था, 4 नवंबर 1948 को, है ना। और इसी तारीख को इन्होंने किसको सौंप दिया, किसको सौंप दिया, ये प्रारूप सौंप दिया इन्होंने किसको, संविधान सभा को। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का प्रारूप संविधान सभा को कब सौंपा गया है, तो 4 नवंबर 1948 को सौंप दिया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान पर वाचन, जब संविधान का प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया गया तो संविधान पर वाचन हुआ, अर्थात संविधान पर रीडिंग किया गया। संविधान को वहां पढ़ा गया कि कैसा संविधान बना है। पूरे संविधान सभा में इसकी क्या हुई है, रीडिंग हुई है। तो कब से पहला रीडिंग कब चालू होगा, जिस तारीख को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप सौंपा गया तो उसी प्रारूप को अब वहां पढ़ने का काम हुआ। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है संविधान निर्माण के लिए कितने रीडिंग हुए हैं, कितना वाचन हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है कितने वाचन हुए, 3 वाचन, है ना, 3 वाचन हुए, याद रखना है। पहला वाचन कब हुआ था, रीडिंग है, सिंपल रीडिंग है, उसको पढ़ा गया कि कौन से भाग में क्या है, किस आर्टिकल में क्या रखा गया है, कितने भाग है, कितने आर्टिकल है, ये सब रखा गया और सबको पढ़कर सुनाया गया। याद रखिएगा 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन हुआ, पहला रीडिंग हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुआ। कब हुआ दोस्तों, याद रखना है 4 नवंबर को जब सौंपा गया तो 4 नवंबर, याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, 4 नवंबर से कब तक, 9 नवंबर तक। ईयर कौन सा है, 1948, ईयर कौन सा है, 1948 है। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुआ, पहला वाचन हुआ। क्या हुआ है, पहला वाचन। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा वाचन होगा। तो याद रखिएगा दूसरा वाचन कब से कब तक चला है, तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीना। कब से कब तक, 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ है ना, और 17 अक्टूबर 1949 तक। दोस्तों याद रखना है ये प्रारंभ हो रहा है कब, 15 नवंबर 1949। कब प्रारंभ हो रहा है, 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हो रहा है। कब तक चलेगा, 17 अक्टूबर 1949 तक चलेगा। तो लगभग 11 महीने तक ये रीडिंग हुआ है ना, काफी लंबा समय लगा है। इसके बाद जो अंतिम वाचन हुआ है या तृतीय वाचन हुआ है, 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और कब तक चला, 26 नवंबर 1949 तक चला। याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ अंतिम वाचन, 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, इसका अंतिम वाचन हुआ है। याद रखिएगा। और इसी तारीख को 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है ना। संविधान जब बना तो उसमें सभी लोगों ने 299 में से 284 सदस्यों ने क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किया था। जिसमें महिला सदस्य कितने थे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है, 12 महिला सदस्यों ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा हमारा संविधान कब बना है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर
नवंबर को क्या मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने। कितनी महिलाएं थी? 12 महिलाएं थी। याद रखना, संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। दोस्तों इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना तो क्या क्या चीजें थी इस पर, है ना। तो देखिए, संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और इसी तारीख को हमारा देश क्या बन गया? गणतंत्र दिवस बन गया। जब संविधान को लिखा गया ना दोस्तों, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? लिपिबद्ध करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। कौन थे? इसको सूचीबद्ध करने, लिखने का जो काम बकायदा इन्होंने 324 इंक पेन खत्म हुआ था इसमें, है ना, इंग्लिश में लिखा गया था, है ना, और प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा इसे लिखने का काम किया गया था, लिपिबद्ध करने का काम किया था। बाद में इसका हिंदी संस्करण आया। बाद में इसका क्या आया? हिंदी संस्करण आया है। ये बात ध्यान में रखेगा, है ना। तो अगर संविधान में कोई भी बदलाव होता है दोस्तों, याद रखेगा, संविधान में कोई भी बदलाव होता है तो इसके लिए संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। तो याद रखेगा अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो संविधान में, है ना, संशोधन होना बहुत जरूरी है। तो बिना संशोधन के संविधान में कोई भी चीजें अपडेट नहीं हो सकती है। तो संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा, उसके बाद इसका हिंदी वर्जन ट्रांसलेट किया गया। तो याद रखेगा संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा लाया गया था? तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में हुआ था, और इसका हिंदी वर्जन तैयार किया गया। इनको सूचीबद्ध करने का काम किसने किया था? है ना, बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। प्रेम बिहारी नारायण राजजादा जी ने क्या लिखा था? इसको इंग्लिश में लिखा था, और हिंदी में सूचीबद्ध लिपिबद्ध करने का काम किया था, है ना, बसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया था। कब? 1987 में। किस संशोधन के द्वारा? 58वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना दोस्तों, कौन सा संशोधन? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। तो ये था हमारा एक संविधान निर्माण की एक बेसिक प्रक्रिया थी, है ना। किस प्रकार से समितियों ने, अलग अलग समिति ने काम किया था, कैसे काम किया था, हर एक चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमने आगे बढ़ा है। और बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल लेकर जाता हूं, तो हमारा संविधान कब बना है? थोड़ा सा और डिटेल लेकर जाता हूं मैं। 26 नवंबर 1949 इस तारीख को हमारा क्या बना? संविधान बनकर तैयार हो गया। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या बातें याद रखना। जब हमारा संविधान बना, तो संविधान के है ना, मूल संविधान जब बना था, कब बना था? 1949 में जो संविधान बना था, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? तो याद रखिएगा, मूल संविधान जब बना तो इसमें कितने भाग थे दोस्तों? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितना अनुच्छेद था? तो इसमें 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। और अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूची थे। ध्यान में रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। परंतु वर्तमान स्वरूप में काफी ज्यादा संशोधन हुआ है, और इसमें बहुत जब परिवर्तन भी आ चुका है। अगर भाग की गिनती करेंगे तो लगभग 25 भाग हो चुके हैं, पर आपको 25 नहीं बताना है, बताना तो आपको 22 ही भाग है। आज भी मेन रूप से जब अंतिम भाग देखेंगे तो उसका नाम आज भी 22 है। अनुच्छेद, अंतिम जो अनुच्छेद है 395 है ना, उसका नाम आज भी क्या है? अनुच्छेद 395 है, और है ना, ध्यान रखिएगा अनुसूची की संख्या बढ़ गई है। अनुसूची 8 से क्या हो गया है? वर्तमान में अगर पूछेगा, वर्तमान समय में, वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में काउंटिंग गणना में पूछेगा तो अलग होगा, पर वास्तविक रूप से आज भी 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और 12 क्या है? अनुसूची है। 12 क्या है? अनुसूची है। अगर गणना में पूछेगा तो दोस्तों ये अलग हो जाएगा। गणना मतलब गिनती में पूछेगा तो लगभग 25 क्या मिलेंगे आपको? भाग मिलेंगे, है ना। लगभग 400, है ना, 450 के आसपास क्या हो चुके हैं? अनुच्छेद हो चुके हैं। कुछ अनुच्छेद हटा भी दिए गए हैं, और 12 क्या हो चुके हैं? अनुसूची। ये गिनती करेंगे तब है, परंतु गिनती एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में तो पूछता है केवल कितने भाग है, कितने अनुसूची है, कितने अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई है? पूर्ण हुई है दोस्तों, है ना। कैबिनेट मिशन, है ना, चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा बस बचा हुआ है ना। कैबिनेट मिशन जब आए थे, उन्होंने एक बातें और कही थी। क्या कही थी?
कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत देश के शासन का संचालन कौन करेगा? तो अंतरिम सरकार करेगा। और अंतरिम सरकार कैसे बनेगा? तो अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बनेगा। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक लेना चाहूंगा, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया हुआ है। तो याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है क्या? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट कब स्टेबलाइज हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाया गया था? तो जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा, संविधान निर्माण तक भारत देश की शासन के संचालन के लिए क्या बनाया गया था? इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, अंतरिम सरकार बनाया गया था। और अंतरिम सरकार बनाने के लिए सबसे पहले एक काउंसिल बनाया गया, परिषद बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, एक काउंसिल बनाया गया, एक परिषद बनाया गया। और इस परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे। कौन थे तत्कालीन वायसराय? वेवेल, लॉर्ड वेवेल जिन्हें कहते हैं, वो उस समय के वायसराय थे। तो उन्हें उस काउंसिल की अध्यक्षता दिया गया। ये काउंसिल क्यों बनाया गया था? ये काउंसिल बनाया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए। और इस काउंसिल की उपाध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इस काउंसिल ने अपनी बैठकें चालू किया कब? अगस्त 1946 में। 24 अगस्त से इन्होंने काउंसिल की बैठक प्रारंभ किया, है ना। तो काउंसिल की बैठक जब 24 अगस्त से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और पूरे लोगों ने, है ना, बैठक करने के बाद अंतिम रूप से 12 सदस्यों का क्या बना लिया? अंतरिम सरकार गठित कर लिया। 12 सदस्यों को क्या कर लिया? अंतरिम सरकार गठित कर लिया गया। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रश्न पूछेगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? तो जिस तारीख को दोस्तों इन 12 सदस्यों ने शपथ लिया, उसी तारीख को, है ना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। तो शपथ कब लिया था? 2 सितंबर 1946 को। आपको प्रश्न पूछेगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, या अंतरिम सरकार ने शपथ कब लिया था? तो अंतरिम सरकार ने शपथ लिया था 2 सितंबर 1946 को। और इसी तारीख को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था, है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक दौर पर अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे, या पहले मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य का थे, ठीक है। जब 2 सितंबर को शपथ लिया गया तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? इस मंत्रिमंडल का बहिष्कार कर दिया था। याद रखिएगा, जब अंतरिम सरकार प्रारंभिक रूप से बना था तो मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि हमें भी अंतरिम सरकार में क्या दीजिए? स्थान दीजिए, जगह दीजिए। तब अंतरिम सरकार का क्या हुआ दोस्तों? पुनर्गठन हुआ। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार कब गठन हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार का कब पुनर्गठन हुआ? तो 16 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब पुनर्गठन हुआ तो टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 14 सदस्य हो गए। पहले कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। 12 सदस्य में थे 3 सदस्यों को यहां से क्या किया गया? हटाया गया। बचे कितने? 9 सदस्य। बचे कितने? 9 सदस्य, है ना। ध्यान में रखिएगा। अब इस 9 सदस्य में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य को जोड़ा गया। तो अंतिम रूप से अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्यों का ये क्या बना था? 14 सदस्यों का क्या बना था? अंतरिम सरकार बना था, है ना। और 14 मंत्री हमारे भारत में मौजूद थे। और इन सभीयों को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था, अलग अलग विभाग दिया गया था। 14 मंत्रियों के पास क्या होते हैं जी? विभाग होते हैं ना। तो 14 सदस्यों को मंत्री का पद दर्जा दिया गया था और सभी 14 लोगों के पास अलग अलग विभाग सौंपे गए थे। तो याद रखना, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। जो परिषद बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? वेवेल थे, है ना। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पुनर्गठन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्यों का क्या था? ये अंतरिम सरकार बना था। कौन कौन थे उनके नाम देखना है तो चलिए आइए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये लोग हैं, देखिए अंतरिम सरकार में 14 सदस्यों के नाम 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो पढ़ना है स्वतंत्रता पूर्व, क्योंकि ये 14 सदस्य कब बन गए थे? 16 अक्टूबर 1946 को बन गए थे। ये स्वतंत्रता पूर्व हमारे अंतरिम सरकार है। जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष भी थे, हमने अभी बताया था। विदेश विभाग इनके पास था, राष्ट्रमंडल संबंधित बड़े बड़े मामले इन्हीं के पास थे। वल्लभ भाई पटेल जी के पास क्या थे? गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। बलदेव, बल चाहिए ना, गृह को कौन देख सकते थे? ताकतवर व्यक्ति कौन थे? सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो गृह को इनको दिया गया था। बलदेव, रक्षा के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। रक्षा के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो रक्षा विभाग इनके पास था। जॉन मथाई, इनका पूरा नाम है जॉन मथाई, है ना। जॉन मथाई को क्या दिया गया था भाई? उद्योग और एवं आपूर्ति। तो याद रखिएगा, उद्योग विभाग किसके पास था? जॉन मथाई के पास था। राज किसका चलता है? जिसके पास शिक्षा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, राज उन्हीं का चलता है जिसके पास क्या होती है? शिक्षा होती है ना। तो
शिक्षा विभाग किनके पास था? राजगोपालाचारी के पास था, है ना। H.C. भाभाजी, है ना, भाभाजी के पास क्या था? कार्य खनन शक्ति था। राजेंद्र प्रसाद जी, प्रसाद, प्रसाद को क्या करते हैं? खाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, प्रसाद को क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाद्य कृषि, खाद्य कृषि किनके पास होगा? राजेंद्र प्रसाद जी के पास होगा। अरुणा आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया था, है ना। जग जीवन राम, जग में अगर जीना है राम का नाम लेके श्रम करते जाइएगा, है ना। जग में अगर जीना है तो राम का नाम का श्रम कीजिएगा, आपको हर एक चीजें धीरे धीरे याद होती जाएगी। अरुणा आसफ अली रेलवे में जाती थी, वो रेलवे में जाती थी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। लियाकत अली, लियाकत, ली आइए, ले आइए, है ना, ले आइए, क्या ले आइए? वित्त ले आइए, पैसा ले आइए, लियाकत अली, ऐसे करके याद रख सकते हैं। सभी चीजें आसान है। चुंद्रीगढ़, है ना, चुंद्रीगढ़ को क्या दिया गया था? वाणिज्य विभाग दिया गया था, है ना। रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर को संचार था, है ना। अली खान स्वास्थ्य विभाग थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि, है ना। मंडल विधि, है ना। जो जग में क्या चलते हैं? विधि चलता है। जग में क्या चलता है? जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। बाद में जब आजाद हुआ तो देखिए दोस्तों, जितने मैंने कलर किए हैं, जितने कलर है वो सब बदल गए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यहां नए मंत्री आ गए। 1 2 3 4 5 6। देखिए विधि, जोगेंद्र नाथ मंडल जी का स्थान किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। स्वास्थ्य विभाग पहले किसके पास था? ये सभी लोग, ये जितने भी यहां कलर में है ना, ये सभी लोग कहां चले गए? ये तो कुछ का निधन हो गया, और या फिर विभाजन के बाद, पाकिस्तान भारत विभाजन के बाद ये लोग पाकिस्तान में चले गए, इसलिए फिर से क्या बनाया गया? मंत्रिमंडल बनाया गया, पुनर्गठित हुआ मंत्रिमंडल 1947 में। तो स्वतंत्र भारत के ये क्या था? पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद मतलब खाद्य, है ना। अब्दुल कलाम आजाद, इनको दिया गया था अबुल कलाम, है ना, आजाद, अबुल कलाम आजाद जी, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद जी है, इनको दिया गया था क्या? शिक्षा। जॉन मथाई को दिया गया था रेलवे, दिया गया था। पहले किसके पास था? अरुणा आसफ अली के पास था, है ना। अंबेडकर जी को विधि, क्योंकि भाई संविधान के मनु माने जाते थे, पहले जोगेंद्र मंडल जी के पास था, अभी विधि किनके पास है? भीमराव अंबेडकर जी के पास है। मैंने बताया जग में जीना है तो श्रम करना होगा, जग जीवन राम के पास श्रम विभाग था, है ना। बलदेव, बल, रक्षा चाहिए, रक्षा करनी है तो बल चाहिए, तो बलदेव जी रक्षा करेंगे, है ना। राजकुमारी अमृता कौर, है ना, बड़े अच्छे स्वास्थ्य वाले थे, तो इनको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया था। भाभाजी वाणिज्य, पहले भाभाजी के पास क्या था? कार्य खनन था, अभी दे दिया गया भाभाजी को वाणिज्य विभाग दे दिया गया। यह नए नए जुड़े, है ना। अहमद किदवई, है ना, अहमद किदवई को संचार विभाग दिया गया। स्वर्णमुखम एग्जाम में पूछा गया था, है ना, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। षणमुखम शेट्टी। षणमुगम शेट्टी कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, है ना। और गॉडगिल साहब कौन थे? कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। इस प्रकार से आप दोनों का कंपैरेटिवली अध्ययन कर लीजिएगा, आपको हर एक चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। दोस्तों एक बार में नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक बार में याद नहीं हो रहा है, आप फिर से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हर एक चीजें होगा, करने से सभी चीजें होती है, और करना तो पड़ेगा अगर एग्जाम हमें क्रैक करनी। तो दोस्तों बिल्कुल धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट, नए नए तथ्यों के साथ और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ हम बने रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही क्लास। ये हमारा पहला चैप्टर, ये वीडियो 2 था, पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले से बना दिया गया था, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद निरंतर हम लोग आपके लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।